कहाँ तक हो गया था? कितना हुआ था बेटा? 295। बहुत सही। चलिए 296 देखते हैं। चूज द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। 296 आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। इसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक ना? इनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहला जो है साइनाइड आयन है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 7। यहाँ पे 6 और 7, 13 1 14 हो गया। दूसरा दे रखे हैं O2-, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 17। तीसरा विकल्प दे रखे हैं NO+, तो 8 7 15 और 1 14। और CN- इलेक्ट्रॉन 6 और 7, 7 6 13 और 1 नहीं, कार्बन का 6 और नाइट्रोजन का 7 प्लस है। अच्छा प्लस है तो फिर कितना हो गया? 7 6 13 12। तो इन दोनों का ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो कौन कौन सा है? पहला है, जिस विकल्प में पहला तीसरा होगा वही आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा। विकल्प दिया ही नहीं है, ठीक ना? विकल्प दिए नहीं है, मिस कर गया है विकल्प। अगला 297 देखिए। कोप्लेनर आइटम मॉलिक्यूल ऑल द, किस मॉलिक्यूल में ऑल आइटम आर कोप्लेनर? किस मॉलिक्यूल में सारे के सारे आइटम कोप्लेनर है, ठीक ना? तो देखिए पहला है CH4, ये कैसा होता है? टेट्राहेड्रल। दूसरा है BF3, यही प्लेनर होता है। तीसरा है PF3, पिरामिडल होता है। और चौथा है NH3, ये भी पिरामिडल। तो प्लेनर कौन है? ठीक है, बेटा अब आते हैं 298। किसमें सेंट्रल आइटम का sp3 हाइब्रिडाइजेशन? sp3 हाइब्रिडाइजेशन किसमें है? और क्या क्या विकल्प दे रखे हैं? पहला दे रखे हैं PCl3, दूसरा दे रखे हैं SO3, तीसरा दे रखे हैं BF3, चौथा दे रखे हैं NO3। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 sp2 और sp2 sp। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को निकालने में हो तो बताए, नहीं तो आगे बढ़े। तो पहला ही विकल्प सही है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन पहले का। 299 दे। The total number of electron in one molecule of CO। एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का लिया जाए तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन? 6, ऑक्सीजन में 8 + 8,
8 8 16 4 20 तो 22 इलेक्ट्रॉन। पहला ही विकल्प सही है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 300। CO is isostructural base। CO2 आइसोस्ट्रक्चरल, समान संरचना, समान संरचना। तो किसकी संरचना कार्बन डाइऑक्साइड जैसी है? कार्बन डाइऑक्साइड कैसा होता है? लीनियर होता है। विकल्प में पहला है SnCl2, दूसरा है SO2, तीसरा है HgCl2 और चौथा है आल। कौन होगा? HgCl2, बाकी बेंट होते हैं, ठीक है ना। SnCl2 ऐसा होता है और SO2 ऐसा होता है और HgCl2 ऐसा होता है, ठीक। तो यही तीसरा वाला विकल्प सही है। अगला 301। हटा दे। मैक्सिमम एंगल, मैक्सिमम एंगल इसमें पहला है CH4, दूसरा है H2O, तीसरा है CO2, चौथा है SO2, ठीक है ना। इसमें 109 डिग्री लगभग, इसमें 104 डिग्री या 5 डिग्री, 180 और इसमें 120 तो नहीं होता, उससे कम होता है, ठीक है, लेस देन 120। तो सबसे ज्यादा किसमें है? SO2 में 100, जैसे सल्फर लोन पेयर है ना, तो ये 120 से थोड़ा कम होता, 120 नहीं होता, ठीक ना। लेकिन सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला 302। आयनिक बॉन्ड आर यूजुअली फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। आयनिक बॉन्ड कब बनते हैं? आयनिक बॉन्ड इसमें एक एटम इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो हो, सरलता से इलेक्ट्रॉन त्यागे, लो आयोनाइजेशन एनर्जी, और ये तीव्रता से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आयोनाइजेशन एनर्जी लो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड बनता है। जिसका आयोनाइजेशन एनर्जी लो होगा वो तुरंत इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, जिसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अधिक होगा वो तुरंत इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा। अगला 303। NH3BF3 एडक्ट बनाते हैं, क्यों, कैसे? एडक्ट यानी एडिशन कंपाउंड, H3N और BF3, ठीक है, ये एडक्ट बनाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। वो कैसे जुड़ते हैं यही पूछा है। इसके पास एक रिक्त डी कक्षक होता है, इसके पास एक ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। ये जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड यहां पर होता है।
डेटिव बॉन्ड, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड। मिटा दे, तीसरा विकल्प सही है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। अगला देखते हैं 304। अमोनिया हैज अ मच हायर बॉइलिंग पॉइंट देन पीएच3। NH3 का हाई बॉइलिंग पॉइंट दे रखे हैं, हाई बॉइलिंग पॉइंट। पीएच3 इसका क्या करें, लो। कारण क्या है, अमोनिया हाइड्रोजन बांड बनाता है, उसमें एसोसिएशन है, संगुणन है अणुओं का हाइड्रोजन बांड के माध्यम से, ठीक है ना। अमोनिया में क्या होता है, एसोसिएशन होता है ऑफ मॉलिक्यूल थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो इसमें विकल्प सी देखिए, अमोनिया फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक ना। अमोनिया के मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, एक दूसरे के साथ संगुणित हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलिए अगला आते हैं 305। मिटा दे। In the ground state of nitrogen molecule, the electronic configuration of valence shell is rated as। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2p में 4 और सिग्मा 2p में, ठीक है, ये दे रखे। बॉन्ड ऑर्डर पूछा गया है, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन 2 8 2 और 4 6 2 8, एंटी बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन 2/2, तो कितना आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर। चले मिटा दे। बॉन्ड लेंथ पूछा है, अगला क्वेश्चन 306। बॉन्ड लेंथ पूछा है O2 H2O2 और O2, बॉन्ड लेंथ पूछा है। देखिए इसके लिए हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल लें, इसका बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ होगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, इसका तो 2 हम लोग निकाले हैं, H2O2 का 1 होता है, ठीक है ना। H2O2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है दोनों के बीच में, H2O2 में सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। ओजोन में देखिए, ओजोन में दोनों ऑक्सीजन एक दूसरे से ऐसे जुड़े हों,
यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, फिर ये अनुनाद प्रदर्शित करता है, फिर इधर सिंगल बॉन्ड और इधर डबल बॉन्ड। तो ऐसे में बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो तो यहाँ दो बॉन्ड है, यहाँ एक बॉन्ड है, बटे दो संरचना है, तो 1.5। अनुनाद वालों का भी बॉन्ड ऑर्डर निकालना मैंने बताया था। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका 2 है, इसका 1 है, इसका 1.5। तो बॉन्ड लेंथ अगर हम देखें तो सबसे बड़ा इसका होगा और सबसे छोटा इसका, ठीक है ना। बॉन्ड लेंथ देखिए इसका सबसे बड़ा होगा ना, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इसका कम है, उससे छोटा O3 का और सबसे छोटा O2। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर जहां कम है बॉन्ड लेंथ वहां ज्यादा है। थ्री 307 पैरामैग्नेटिक। पहला दिया है CO। CO देखिए कार्बन के 2p में 2 और ऑक्सीजन के 2p में 4, कुल कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो 4 2 6, तो बॉन्डिंग में कितना जाएगा? 6, और एंटी बॉन्डिंग में 0। तो 6 इलेक्ट्रॉन है तो 3 पेयर हो गया, ये तो पेयर है, पैरामैग्नेटिक नहीं है ना। अगला देखिए, अगला जो है NO, इसके 2p में 3 इलेक्ट्रॉन और 2p में 4, तो क्या हो गया? 7 इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्डिंग में 6 और एंटी बॉन्डिंग में 1, अनपेयर्ड है, तो यही क्या होगा? पैरा मैग्नेटिक। ठीक है ना, बाकी आगे फिर सभी डायमैग्नेटिक हो गए। O2 डबल माइनस डायमैग्नेटिक, Cn माइनस डायमैग्नेटिक। अगला आता है 308 देखिए, BCl3 molecule is planar, NCl3 molecule is pyramidal। BCl3 इसको क्या बता रहा है? प्लेनर, और NCl3 ये पिरामिडल। कारण क्या है? एक प्लेनर है और एक पिरामिडल, इसका कारण क्या है? देखिए इसका अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे PCl3 में हाइब्रिड ऑर्बिटल लोन पेयर, PCl3 में 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है यानी sp3 और लोन पेयर 1 है। अच्छा, BCl3 हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 है, sp2 और लोन पेयर 0, और NCl3 यहाँ 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, sp3 और लोन पेयर 1। तो एक लोन पेयर होने की वजह से ये कैसा हो जाता है? पिरामिड। ठीक है ना, तो विकल्प देख लीजिए क्या दिए हैं उसी अनुसार। BCl3 does not contain unshared electron pair while NCl3 contain। इसके पास लोन पेयर नहीं है, इसके पास है, यही सही विकल्प है। ठीक है ना। अगला 309, in which of the following compound carbon atom undergo hybridization of more than one type। किसमें कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन एक से अधिक प्रकार का है?
पहले में सारे के सारे sp3 हैं, दूसरे में sp और sp3 हैं, तीसरे में sp और sp3 है, चौथे में सभी sp है। तो दूसरे और तीसरे में दो तरह के है ना। दूसरे में देखिए sp और sp, तीसरे में sp2 और sp, यही दूसरे तीसरे में, जिसमें दूसरा तीसरा दिया होगा विकल्प 2 3, तीसरा वाला। तीसरे में विकल्प 2 और 3 है ना। पहले में सारे कार्बन sp3 है, चौथे में सारे sp है। एक से अधिक प्रकार का संकरण दूसरे और तीसरे में है, ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन 310। Which of the following are isostructural? किनके स्ट्रक्चर समान? आइसोस्ट्रक्चरल, ठीक है। तो देखिए पहला क्या है, CH3 माइनस और CH3 प्लस, ये पिरामिडल होता है और ये प्लेनर। दूसरे वाले में देखिए क्या दे रखे हैं, NH4 और NH3, NH4 प्लस और NH3, ये टेट्राहेड्रल है और ये पिरामिडल। तीसरा वाला देखिए NH4 प्लस और NH2 माइनस, तो ये बेंट है बी के आकार का और ये टेट्राहेड्रल। चौथा में देखिए SO4 डबल माइनस, PO4 ट्रिपल माइनस और PF4 सिंगल माइनस, सभी क्या है, टेट्राहेड्रल। तो ये इसी में सभी आइसोस्ट्रक्चरल है, सबकी संरचना एक समान इसी में है, ठीक है ना। तीसरे वाले में सबकी, चौथे वाले में सबकी संरचना एक समान, आइसोस्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चर एक समान, कोई दिक्कत। अब अगला है, क्यों हल्ला करते बेटा तुम लोग, 2 3 लोग बहुत बात करते हो, हाँ। अगला देखते हैं क्वेश्चन 311, 311। तो उठो आते, अपनी अपना नोट्स लेके उठो। अपना क्वेश्चन पेपर तुम्हारा है कि किसी और का है, उसको लेके उठो, उधर बैठो, अकेले बैठो, साथ में बैठोगे हल्ला करोगे, अकेले बैठो, हाँ बस हल्ला न करना, बस रोज बतियाते हो। In which of the following both species are DsP2 hybridized? DsP2 हाइब्रिड किसमें है, ठीक है ना। अब देखा जाए इसमें, पहला है PCl4 माइनस प्लस और दूसरा है PCl6 माइनस ना, दूसरा है SO2 और XeF2, तीसरा है CuS2O4 2 प्लस और NiCN4 2 माइनस। अगला देखिए DsP2 है, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए, और चौथा दे रहे CONH3 का 6 प्लस प्लस, और अगला जो है दे रखे हैं SF6। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल कुल जहां होंगे वहीं DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। यहाँ देखिए 6 है, यहाँ नहीं होगा। यहाँ पर देखिए
यहाँ पे भी नहीं होना है। यहीं पर 4 लिगेंड जुड़े हैं, इन्हीं में होना है। 4 लिगेंड यहाँ पर जुड़े हैं, यहाँ फिर 6 है और 6 है, यहाँ पे भी नहीं होना है। ठीक है ना। 4 लिगेंड जहां होंगे वहीं DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, जहां 6 होंगे यहाँ sp3d2 या d2sp3 होगा। अगर लिगेंड जैसे 2 है तो sp, 3 है तो sp2, ठीक है, इस तरह से 4 है तो sp3 हो सकता है या dsp2 हो सकता है, 5 है तो sp3d या dsp3 हो सकता है, 6 है तो sp3d2 या d2sp3 हो सकता है। तो जब 4 लिगेंड होंगे तभी ये हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में मिलता है dsp2। ठीक है, 4 लिगेंड यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 4 है, इसी में। ठीक है ना। वाटर स्ट्रांग वीक दोनों में होता है। जैसे अगर मेटल आयन लो ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वाटर वीक होता है, मेटल आयन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वाटर स्ट्रांग होता है। यहाँ कॉपर +2 स्टेट में है और ये D2 होगा। यहाँ पे अगर +1 में होता तब फिर ये वीक हो जाता। ढाई मिनट बचा है, अब भाई कहे 5 मिनट पहले कहे भाई 10 मिनट बचा है, अभी 15 मिनट बचा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर मिटा दे 312। मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट, ये किसमें मैक्सिमम है? ठीक है ना। मैक्सिमम किसमें होगा? जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होगा। तो पहला में कॉपर प्लस कोबाल्ट किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? 3+ में। दूसरा में कोबाल्ट किस निकिल है ना, किस ऑक्सीडेशन स्टेट में? 2+ में। तीसरा में आयरन है 3+ स्टेट में, और चौथा में कॉपर है किस स्टेट में? +1 स्टेट में। 4 और 3, हाँ, +1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखिए कोबाल्ट में आयरन +3 स्टेट में है तो 3d में 5 है। ठीक है ना। यह जो है +3 स्टेट में है तो 3d में 6 होगा, और यहाँ निकिल +2 में है तो 3d में 8 होगा, और यहाँ 3d में 10 होगा। ठीक है। तो इसी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी, कितनी होगी? लेकिन जुड़ा क्या है आयरन से? आयरन से जुड़ा क्या, यही देखना है। आयरन से Cn जुड़ा है, इसमें नहीं होगा ये। ठीक है ना, ये पेयरिंग हो जाएगी। इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसके बाद कॉपर में तो सब पेयर्ड है। निकिल में Cn, निकिल में जो है Cn है, यहाँ पे Cn था ना, ये भी Cn स्ट्रांग फिट लिगेंड है, ये यहां आ जाएगा, पेयर अप हो जाएगा, इसमें भी नहीं होगा। CONH3 कोबाल्ट, और अमोनिया है। हाँ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें ज्यादा होगा? कोबाल्ट का हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सही लिखा है,
आयरन का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो किसी का गड़बड़ नहीं ना लिखा है, इसी में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अमोनिया ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होगा, इसी में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, बाकी सब में युग्मित, यही होना चाहिए। क्या तीसरा वाला ना, हाँ तो इसी में एक है, बाकी सब में युग्मित है, ठीक है। अमोनिया स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, कोबाल्ट +3 स्टेट में है ना, तो इसके भी दोनों ये यहाँ के पेयर अप हो जाएगा। नहीं, अमोनिया स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है ना, कार्बन और नाइट्रोजन स्ट्रांग फील्ड होते हैं हमेशा, वाटर कहीं वीक कहीं स्ट्रांग, ठीक है। हाइड्रोजन से अमोनिया में नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है ना, कार्बन नाइट्रोजन डोनर। देखो कुछ एक्सेप्शनल ना हो, सामान्य परिस्थिति में कार्बन एंड नाइट्रोजन ये स्ट्रांग फील्ड, ठीक है ना, और हाइड्रोजन ये वीक फील्ड, और जो ऑक्सीजन है कहीं स्ट्रांग कहीं वीक, डिपेंड करता है अन्य फैक्टरों पर भी, ठीक है ना। आयरन में एक बचेगा, बाकी सब में युग्मित हो जाएंगे, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड सभी में है। समझ पा रहे हो कि पता है, समझ पा रहे हो ना? हाँ हाँ हाँ, तो डाइपोल मोमेंट ज्यादा आएगा, मिटा दे। देखिए इनका इलेक्ट्रॉन ये है तो ना, आप इसको जो नियम है उसके अनुसार भर दीजिए, लेकिन लिगेंड स्ट्रांग फील्ड है तो ये जितना संभव उतना युग्मित हो जाएंगे, अंदर पेयर अप हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अयुग्मित केवल आयरन वाले में विकल्प सी में बच रहा है, यहाँ 5 है तो एक अयुग्मित बचेगा, बाकी में किसी में नहीं बच रहे हैं। अगला जो है क्वेश्चन 313 313 फॉल्स स्टेटमेंट। फॉल्स स्टेटमेंट पहला, सिल्वर हैलाइड्स में एमंग सिल्वर हैलाइड कौन सा AgF इज सॉल्वर। दूसरा, बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक। तीसरा, 4s ऑर्बिटल आर 3 नोडल प्लेन, 4s 3 नोडल प्लेन। इसमें एक से अधिक गलत दिया है क्या? KCl, RbCl एंड CuCl में CuCl इज कोवैलेंट, कौन सा फॉल्स है? एक से अधिक नहीं, एक से अधिक इसमें होना चाहिए। 313 केवल एक दे रहे हैं गलत नहीं, फॉल्स ही तो पूछा है। फॉल्स स्टेटमेंट 313 नहीं। देखिए ये एंडोथर्मिक है, ये तो गलत, ठीक है ना। 4s में नोडल प्लेन 3 होते हैं। देखिए रेडियल नोड और नोडल प्लेन, नोड n-l-1 होता है ना, तो 4 -0 -1 अर्थात 3 है। लेकिन नोडल प्लेन
ये एल के बराबर होता है, एस के लिए एल 0 होता है। नोडल प्लेन दिया है, रेडियल नोड नहीं पूछे, या हमने गलत तो नहीं लिख दिया? नोडल प्लेन ही है। एस ऑर्बिटल में कोई नोडल प्लेन नहीं होता, तभी मुझे लगा कि ये जो है एक क्षतिक गलत दे रहे हैं। एस ऑर्बिटल में कोई नोडल प्लेन नहीं होता, पी में 1 होता है, डी में 2 होते हैं, एफ में 3 होते हैं। तो ये यहाँ पर ये दोनों गलत है, ठीक है ना। ये और इसका स्मॉल आयन है ना, हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत ज्यादा होता है तो ये घुलता है, ठीक है। उसके बाद इनमें इसमें कोवलेंट कैरेक्टर आता है क्योंकि इसके 3D में 10 इलेक्ट्रॉन है, पोलराइजिंग पावर ज्यादा होता है, ठीक है ना। ये ध्यान है ना, बताया था। इसमें 3D में 10 है, पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, इसमें कोवलेंट कैरेक्टर होता है, इनमें नहीं होता, ठीक है। दूसरा, इनमें सिल्वर फ्लोराइड, सिल्वर के जो हैलाइड्स है क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड इनसॉल्युबल होते हैं, लिखा है। फ्लोराइड के लिए नहीं लिखाया है। ये स्मॉल आयन है, इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होता है तो ये घुलता है, ठीक है ना। लैटिस एनर्जी इनकी ज्यादा होती है, लेकिन इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन भी ज्यादा है, क्योंकि आयन कैसे हैं, छोटे। जो छोटे आयन होते हैं उनका हाइड्रेशन ज्यादा होता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होता है। जब हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होगा लैटिस एनर्जी से, तो साल्ट पानी में घुलता है, विलेय होगा। क्लियर है ना। तो यहाँ पर अगर विकल्प यही हम जो इन्होंने दिया है, यही लिखा, यही ले, तो 2 ठो गलत है, दूसरा और तीसरा, ठीक है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन 313 हो गया ना, 314। Following is a molecule. The following is a molecular solid. Molecular solid जो ठोस अणुओं से मिलके बना होता है। पहला है ड्राइकोल, दूसरा है रॉक सॉल्ट, तीसरा है क्विक लाइन, और चौथा है क्वार्क, ठीक है। तो ड्राइकोल, ट्राई CO2 होता है, सॉलिड CO2, ठीक है। ड्राइकोल यही मॉलिक्यूलर सॉलिड है। रॉक साल्ट सोडियम क्लोराइड होता है, क्विक लाइन कैल्शियम का ऑक्साइड होता है, ठीक है ना। और क्वार्ट्ज सिलिका सिलिकेट्स होते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? एक और देख लीजिए, 15 हो जाए फिर। ट्रू कौन है? फॉर्मेशन ऑफ आयनिक सॉलिड फ्रॉम इट्स एलिमेंट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, सही है। आयनिक सॉलिड बनते हैं अगर एलिमेंट से, तो ये कैसा रिएक्शन है? रिडॉक्स रिएक्शन। एक का ऑक्सीडेशन होता है, एक का रिडक्शन। आयनिक ठोस बनते हैं तत्वों से, ठीक है। अगला, इन कार्बोनेट आयन ऑल कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ आर इक्वल, ये भी सही है। एक से अधिक सही वाला है क्या इसमें? अच्छा, 1 2 3 4 सभी सही है। हाँ, एक से अधिक वाला ये भी है, तो ये सही हो। दूसरा भी सही है। ऑल द ऑक्सो एसिड कंटेन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑक्सो एसिड्स में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये भी सही है, जो ऑक्सी एसिड्स होते हैं। और ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन इज इनसॉल्युबल इन वाटर। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, ये भी इंटरमॉलिक्यूलर नहीं बनाता, तो पानी में इनसॉल्युबल है, ठीक है ना।
चलिए यहाँ से कल देखा जाएगा।